इथिलीन के कार्यकिक प्रभाव। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथिलीन। इथिलीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यह गैस, रंगहीन, जल विलय तथा सूक्ष्म अणु आकार की होती है, इसलिए आसानी से विसरित होकर अपना प्रभाव दिखाती है। इथिलीन के प्रमुख कार्यकी प्रभाव निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, जलाक्रांत तथा जल निमग्न पादपों पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑन वाटर लॉगिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट्स। जल मृदा में उगने वाले पादप ऑक्सीजन की न्यूनता के कारण कम इथिलीन उत्पादन करते हैं, क्योंकि एसीसी के इथिलीन में परिवर्तन यानी ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो थोड़ा बहुत इथिलीन का उत्पादन होता है वह बाहर जल की उपस्थिति के कारण पादप उत्तकों में ही रहता है। पादप उत्तकों में उपस्थित यह इथिलीन वक्र कुछ कोशिकाओं में सेलुलोज एंजाइम को प्रेरित करती है। यह एंजाइम सेलुलोज का अपघटन करता है, जिससे कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है तथा वायु उत्तक एरेनकाइमा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार का प्रभाव जलमग्न पादपों में होता है। इस प्रकार वायुत्तक प्ररोह इथिलीन संश्लेषण तेजी से करने लगता है, जिसके फलस्वरूप प्ररोह का समधन, पत्तियों में जीर्णता और पर्णवृंत में अधोकुंचन एपिनेस्टी, तने में अरीय विस्तार तथा अपस्थानिक मूलों का निर्माण प्रेरित होता है। प्ररोह व मूल के दीर्घन का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑन शूट एंड रूट इलोंगेशन। इथिलीन सामान्यतः प्ररोह व मूल के दीर्घन का समधन करती है। प्ररोह व मूल की लंबाई में वृद्धि के समधन के साथ कोशिकाओं के अरीय विस्तार के कारण प्ररोह व मूल की मोटाई में वृद्धि होती है। अपस्थानिक जड़ों का निर्माण बढ़ जाता है तथा पादप में क्षैतिज वृद्धि बढ़ जाती है। पुष्पन पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग। इथिलीन अधिकतर जातियों में पुष्पन क्रिया पर निरोधी इनहिबिटरी प्रभाव डालती है, परंतु आम, अनानास तथा रोमुलेसी कुल के पादपों में पुष्पन को प्रेरित करती है। हवाई प्रायद्वीप में अनानास में पुष्पन प्रेरित करने के लिए सामान्यतः NAA का छिड़काव किया जाता था, जो पौधों में इथिलीन संश्लेषण को प्रेरित करता है। इससे पुष्पन क्रिया द्रुत गति से होती है तथा फल एक साथ पकते हैं, जिन्हें एक साथ तोड़ा जाता है। इथिलीन मुक्त करने वाला पदार्थ इथरल या इथिफोन आजकल इस कार्य के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त किया जाता है। रसायनतः यह 2-क्लोरोथाइल फॉस्फोनिक अम्ल है, जो जल में अपघटित होकर इथिलीन मुक्त करता है। नेक्स्ट, फलों के परिपक्वन पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑन फ्रूट राइपनिंग। फलों के प्राकृतिक परिपक्वन में इथिलीन का महत्वपूर्ण योगदान है। फलों के परिपक्वन के समय इथिलीन का उत्पादन बढ़ जाता है तथा श्वसन दर में भी वृद्धि होती है। श्वसन दर में इस वृद्धि को क्लाइमेट्रिक वृद्धि कहते हैं।
पूर्व में यह माना जाता था कि इथिलीन का उत्पादन क्लाइमेक्ट्रिक वृद्धि का परिणाम है। आधुनिक अध्ययनों के अनुसार यह निष्कर्ष प्राप्त किया गया है कि इथिलीन का उत्पादन क्लाइमेट्रिक वृद्धि से पूर्व ही हो जाता है, इसलिए इसे प्राकृतिक परिपक्वन हार्मोन माना गया है। इथिलीन के प्रभाव से ऐसे एंजाइमों के संश्लेषण से संबंधित जीन सक्रिय हो जाते हैं जो परिपक्वन में महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार इथिलीन उन जैव रासायनिक क्रियाओं को प्रेरित करती है जो फल परिपक्वन के समय होती है। विलगन पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑन एब्सिशन। इथिलीन पादपों में पत्ती, पुष्प तथा फलों के विगलन को उद्दीपित करती है। इथिलीन ऑक्सिन के प्रभाव को कम कर देती है, जिससे विगलन परत का निर्माण त्वरित होता है। इथिलीन सेलुलोज नामक एंजाइम के संश्लेषण को त्वरित करती है, जो विगलन परत की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे यह परत अत्यधिक कमजोर हो जाती है तथा विगलन हो जाता है। पत्तियों का विस्तार, इलॉन्गेशन ऑफ लीव्स। इथिलीन पत्तियों के दीर्घन या विस्तार का समर्थन करती है। इथिलीन पत्तियों की ऊपरी सतह की कोशिकाओं में दीर्घन प्रेरित करती है, जिससे पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। इसे अधोकुंचन एपिनस्टी कहते हैं। जीर्णता सीनेसेंस। इथिलीन पत्तियों व पुष्पों में जीर्णता को प्रेरित करती है। पुष्पों के झड़ने में इथिलीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इथिलीन की अधिकता में उपापचयी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, जिससे पुष्पों की पंखुड़ियां मुरझाकर गिर जाती हैं।